हो सकता है आप एक ट्रस्टेड ब्रोकर पे अकाउंट बनाना चाह रहे हो और जब सर्च किया हो तो ये दो बड़े नाम सामने आए हो। सबसे पहले नंबर पे एक्सनेस और दूसरा एक्सएम ट्रेड। और जब ऐसे बड़े नाम सामने आते हैं तो सबसे पहले नंबर पे सवाल ये आता है अच्छा कौन सा है और आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, किस पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि जो अच्छा हो वही आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी चीजों में बेस्ट हैं। इस वजह से आज हम देखेंगे इन दोनों में कंपैरिजन कि कौन सा ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा और किस पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस में डालता रहता हूँ, बहुत सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस होती हैं जो कि आपके काम आएंगी। और बेल आइकन लाजमी दबा देना ताकि वो मिस ना हो आपसे। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते। अच्छा, इस वीडियो में हम पॉइंट्स काउंट करते रहेंगे। इस साइड पे एक्सनेस होगा, इस साइड पे एक्सएम ट्रेड होगा। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कंपनी फाउंड कब हुई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है। अगर पुरानी कंपनी है, चले जा रही है अच्छे खासे टाइम तक, तो ट्रस्टेड लाजमी होगी। इसलिए अगर एक्सनेस का देखा जाए तो 2008 में बना था और एक्सएम ट्रेड का देखा जाए तो वो 2009 में बना था। दोनों ही पुराने हैं, मतलब ट्रस्टेड हैं। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए रेगुलेशंस का, तो इधर आपको दोनों के नाम नजर आ जाएंगे कौन सा किस चीज से रेगुलेटेड है। वैसे तो दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी रेगुलेशन से रेगुलेटेड हैं, तो इस चीज से बेफिक्र हो कि आपका पैसा कहीं जा सकता है या आपका पैसा खा जाएंगे या आपका अकाउंट ब्लो वगैरह या ऐसा, मतलब आपका पैसा कहीं जा सकता है। इन शॉर्ट आपका पैसा सेफ रहेगा इनके हाथों में। और मैं तो वैसे रेकमेंड करता हूं कि $1,00,000 तक ट्रेड करो और उसके बाद फिर डिविडेंड्स वगैरह पे जिंदगी गुजारो। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि मार्केट एग्जीक्यूशन किसकी ज्यादा। भाई मेरे हिसाब से पर्सनली जब मैंने यूज किया तो मुझे एक्सनेस की मार्केट एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसमें जब सीपीआई ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो, उसमें जब आप ट्रेड लगाते हो, जैसे मैं ऑटोमेटेड ट्रेड्स लगाता हूं, मतलब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पहले से ही लगा होता है और फिर मैं क्लिक करता हूं और ट्रेड वो बन जाती है। ये चीज आपकी एल्गो ट्रेडिंग से पॉसिबल होती है, मतलब रोबोट्स वगैरह जब आप बनाते हो, बॉट्स वगैरह आप बनाते हो जिनसे आप प्री सिलेक्टेड स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हो सीपीआई ट्रेडिंग के वक्त। तो उसमें जब मैंने अपने रियल अकाउंट्स पे देखा तो मार्केट एग्जीक्यूशन मुझे ज्यादा अच्छी एक्सनेस की लगी, क्योंकि जैसे अगर $40 का स्टॉप लॉस था तो उसने उसके करीब करीब में ही मेरा स्टॉप लॉस काट दिया। लेकिन एक्सएम ट्रेड का इतना ज्यादा करीब नहीं था, मतलब ज्यादा दूर पहुंच गया था, देर में कटा मेरा स्टॉप लॉस। क्योंकि सीपीआई ट्रेडिंग में ये होता है कि अगर मार्केट नेगेटिव जा रही है तो आपका जो है वो टाइम पे कट जाना चाहिए, वो आपको पैसे बचने चाहिए। अगर नहीं बचे तो फिर आपका फायदा ही क्या आपकी सीपीआई ट्रेडिंग का। अब स्प्रेड का देखा जाए कि किस पे ज्यादा अच्छा स्प्रेड मिलता है, दोनों पे ही अच्छा मिलता है भाई, तो दोनों पे एक एक पॉइंट दे देते हैं हम। एक्सएम का भी स्प्रेड अच्छा है और आपका एक्सनेस का भी अच्छा है। दोनों पे जब आप जीरो का अकाउंट बनाओगे या प्रो का अकाउंट बनाओगे आपको अच्छा स्प्रेड मिल जाएगा। अब बात करते हैं मिनिमम डिपॉजिट आप किस पे कितना कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे अगर एक्सनेस का देखा जाए तो $10 till $30 के अराउंड आपका मिनिमम डिपॉजिट होता है उस पे, और आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और एक्सएम का अगर देखा जाए तो उस पे $5 से स्टार्ट हो जाता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक्सएम जब आप नया नया अकाउंट बनाते हो तो एक महीने तक जितना भी पैसा डालोगे $1,000 तक तो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, और बाकी जब आप और मजीद पैसा डालते हो उससे ज्यादा तो 20% हर डिपॉजिट पे और मजीद मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा एक्सएम ज्यादा अच्छा। लेकिन हम मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो दोनों को ही पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है डीलिंग डेस्क के मामले में। इधर आपको दोनों के नजर आ जाएंगे वैसे तो सर्विसेज, लेकिन एक्सएम जो है वो नॉन डीलिंग डेस्क और डीलिंग डेस्क दोनों है। इनमें फर्क क्या होता है, नॉन डीलिंग डेस्क जो होता है, जैसे एक्सनेस कंप्लीटली नॉन डीलिंग डेस्क है तो वो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप ट्रेड लगाते हो तो वो डायरेक्ट मार्केट में एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो अपने पास ट्रेड नहीं रखता आपकी। अब नॉन डीलिंग डेस्क में क्या होता है, जब आप ट्रेड लगाते हो तो जो ब्रोकर होता है वो आपकी ट्रेड अपने पास रख लेता है। अब आपकी ट्रेड में जब जब आपको प्रॉफिट होता है वो अपनी जेब से देता है, और जब जब आपका लॉस होता है वो आपका अपने पास पैसा रख लेता है। ये एक्सएम के छोटे अकाउंट्स पे होता है, बड़े अकाउंट्स पे जीरो और प्रो के डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूशन हो जाएगी आपकी। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे अकाउंट्स में ये अपने पास रखते हैं पैसा। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? भाई अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। असल में 90% लोग जब ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं ना तो उनके अंदर दिमाग में यही सबसे पहली चीज होती है कि बी बैटिंग है। वो इसको सही तरीके से देखते नहीं है, उसको साइंटिफिकली या मैथमेटिकली नहीं देखते, वो बस समझते हैं सट्टा है और बस ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बाय सेल कुछ भी लगा देते हैं। अब डीलिंग डेस्क में होता यह है कि जब आप ट्रेड लगाते हो तो आपकी अगर लॉस होगी तो आपका पैसा वो रख लेते हैं। तो मोस्टली लोगों को क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स जो होते हैं वो आगे आपकी ट्रेड नहीं लगाते, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो अपनी जेब से दे देते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ नुकसान है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन अगर नॉन डीलिंग डेस्क हो तो मार्केट एग्जीक्यूशन वगैरह ये सारी चीजें बहुत फास्ट होती हैं और ज्यादा बेहतर होती हैं, तो मैं नॉन डीलिंग डेस्क प्रेफर करता हूं। अब बात करते हैं पेमेंट मेथड्स पे, किस पे आप डिपॉजिट और विड्रॉल ज्यादा आसानी से कर सकते हो। अगर एक्सनेस की बात की जाए तो वो आपके मोबाइल बैंक्स जो होते हैं जैसे इजी पैसा, जैस कैश वगैरह, इनको भी सपोर्ट करता है, और आप एटीएम कार्ड वगैरह ये डायरेक्ट मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं जिससे आप अपना पैसा डाल सकते हो। बहुत आसान कर दिया है आपके लिए आपका पैसा डालना। लेकिन अगर एक्सएम ट्रेड की बात की जाए तो आप सिर्फ लोकल बैंक ट्रांसफर यूज कर सकते हो, मतलब कि जैसा मैंने आपको अपनी एक्सनेस की डिपॉजिट वीडियो में दिखाया था लोकल बैंक ट्रांसफर करके, वो सिर्फ सपोर्ट करता है एक्सएम ट्रेड। और अगर एक्सनेस की बात की जाए तो आप इजी पैसा, जैस कैश वगैरह काफी सारी ऐप से कर सकते हो ट्रांसफर। अब आते हैं कस्टमर सपोर्ट पे। भाई कस्टमर सपोर्ट दोनों की ही बहुत बेहतरीन मिल जाएगी आपको, किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों की ही फास्ट सर्विस है, अच्छी सर्विस है। बस ये है आपको एक्सनेस पे थोड़ी ज्यादा तेज मिल जाएगी सर्विस और ज्यादा बेहतर मिल जाएगी। वैसे इतनी ज्यादा कुछ तेज या बेहतर होने का कोई फायदा नहीं होता, बस ये है कि आपको ना होने के बराबर आपको प्रॉब्लम होगी तो ना होने के बराबर आपको चैट करना पड़ेगा। तो इस चीज को दोनों में ही पॉइंट दें तो ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है कि नहीं। देखो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जब तक कोई चीज पाकिस्तान में बैन ना हो तब तक आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑलिम ट्रेड वगैरह पे ट्रेडिंग ना किया करो, वो देखो हो सकता है वो आपके हिसाब से बहुत बेस्ट, लेकिन ट्रस्टेड ब्रोकर जो होते हैं वो पूरे लाइफ लॉन्ग
रॉन्ग आपके लिए रहेगा। अगर आप जैसे पाकिस्तान में से मूव ऑन भी कर जाते हो, आप पैसा कमाते हो, लाजमी सी बात है, आप ट्रेडर हो, आप जब पैसा कमाओगे आप ज्यादा बेहतर जगह पे जाने की करो, तो आप किसी और मुल्क में भी जाते हो तो एक्सचेंज वगैरह पे आपको बहुत इजीली आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो। आप इन पे मतलब पैसा निकालना, डिपॉजिट, विड्रॉल सब कुछ बहुत आसानी से कर पाओगे। तो इतने बड़े ब्रोकर पे बनाओ जो इंटरनेशनल लेवल पे हो। ओलम ट्रेड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे तो ये बेकार है एक तरीके से। अब बात करते हैं ओवरऑल कौन सा ज्यादा बेहतर है। देखो एक्सएम के मुकाबले में एक्सनेस ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मेरी जो मोस्टली जो ट्रेड्स थी मैंने रोबोट से लगाई हुई थी, और उसमें ये था कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था। अब उसमें ये होता है जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपकी ट्रेड्स होती हैं जो मतलब 2-2 साल तक रहती हैं, या 4-4 5-5 महीने तक रहती हैं, या 1 महीने तक रहती हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट कब उठती है सही वाली। तो जब मेरा 1 साल गुजर गया था तो मेरे पैसे कटने लग गए थे एक्सनेस। ये आप ये समझ लेना कि एक्सनेस पे अगर आप ट्रेड लगाते हो तो 1 साल के अंदर अंदर रखना। स्विंग ट्रेडिंग एक्सनेस पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप 1 साल से ज्यादा की कर। लेकिन ये मैंने प्रॉब्लम एक्सएम में नहीं देखी। एक्सएम पे मेरी ट्रेड स्वैप फ्री ही रही और वो कोई भी कमीशन, अपनी एडमिन फीस वगैरह उन्होंने नहीं लगाई जायज। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक्सनेस जो है एडमिन फीस के नाम पे पैसे काटने लग गया था, जो कि स्वैप के तौर पे ही एक तरीके से काउंट होते हैं इस्लामिक अकाउंट के अंदर, और इस्लामिक अकाउंट के अंदर स्वैप तो होता ही नहीं है। तो इस वजह से मतलब वो थोड़ी ना चीज मुझे खली के यार 1 साल के बाद ये पैसे काटने लग गया। और एक्सएम में ये चीज मैंने नहीं देखी। वो कंप्लीट उनसे मैंने बात भी की तो वो कह रहे कि भाई हमारा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पैसे वैसे कटने लग जाए, आप अगर 1 साल से ऊपर ट्रेड रखो तो आप आराम से रख सकते हो हमारे पास। अब बात करते हैं आप किसमें कितना पैसा डाल सकते। देखो मैं रेकमेंड करूंगा कि दोनों ब्रोकर्स पे आप $1,00,000 तक डाल के ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो, कोई भी बड़ा ट्रेडर $1,00,000 पे आने के बाद वो कभी भी अपना पैसा जो होता है वो ट्रेडिंग से नहीं बढ़ाता। मोस्टली कंपनी शेयर्स खरीद लेता है, डिविडेंड से अपना पैसा जो होता है वो बढ़ा रहा होता है। ये समझ लो कि आपको 12% 1 साल का $1,00,000 पे मिल रहा है तो वो $1,000 पर मंथ हो जाएगा। तो $1,000 बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपको एक कंसिस्टेंट बैठे बैठे ग्रोथ पीछे हो जा रही है और आपको मजे भी करने, तो वो जो होती है वो डिविडेंड्स बहुत बेहतरीन है। और बाकी आप क्या करो, आप ऐसे $1,00,000 के आपने शेयर्स रखे हुए या $80,000 के आपने शेयर्स रख लिए और $20,000 आप ट्रेडिंग पे कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहो। तो कभी भी ये मत समझना कि आपको ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपका विजन वाइडर होता रहता है और आपके पास पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ती रहती हैं। इसलिए बेफिक्र रहो, दोनों पे $1,00,000 तक बहुत इजीली आप ट्रेड कर सकते हो और अपना पैसा बढ़ा सकते हो। और अच्छी बात यह है दोनों ही मेटाट्रेडर 5, 4 सबको सपोर्ट करते हैं, डेमो अकाउंट्स भी देते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, और दोनों पे ही आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड भी कर सकते हो और बेइंतहा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। कमोडिटीज, स्टॉक्स, ये इंडिसेस, क्रिप्टो, फॉरेक्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी प्रॉफिट कमा पाते हो। तो अगर आपको फास्ट मार्केट एग्जीक्यूशन वगैरह चाहिए और नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर चाहिए तो मैं आपको एक्सनेस रेकमेंड करूंगा। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, तो मैं आपको एक्सएम ट्रेड रेकमेंड करूंगा। वैसे तो आप दोनों पे अकाउंट बना सकते हो, दोनों ही बेहतरीन है। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो एक तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर करो, और दूसरा मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस पे अकाउंट बनाओगे, एक्सनेस पे या एक्सएम ट्रेड पे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।